हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके सीबीएसई क्लास 10th के लिए क्विक रिवीजन की सीरीज़ में लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए कंसेप्ट मैप। इस कंसेप्ट मैप में आप पूरे चैप्टर को कुछ टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के जस्ट पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं कंसेप्ट मैप में वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन रूप से हम 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। बट अभी के सिलेबस से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का पार्ट हटा दिया गया है। तो आपको मेन रूप से ये दो आपको कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं, डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। तो इन दो टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, या फिर कोई भी दो पॉइंट है उनके दोनों को कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यदि आपसे बोला जाए तो चलिए मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट ये P है, P का कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1 और Q है, दूसरा पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2 और आपसे पूछी गई कि लेंथ PQ बताइए, या फिर पूछा गया कि P से लेकर Q के बीच की डिस्टेंस क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला तो हम ये लर्न करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट इसको यदि आप देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया पॉइंट P को जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। x1 का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x1 है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यदि मैं इस पॉइंट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूँ यानी x एक्सिस से, तो ये क्या है, ये वाला पार्ट ये y1 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सिमिलरली मैं Q के लिए देखूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, x2 है, और ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये तो ये क्या है, y2 है। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, इसको ऊपर से लाइन ड्रॉ किया हमने, एक ट्रायंगल हमें दिख रहा होगा राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल में इस लाइन PQ को यदि आप देखेंगे तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसकी लेंथ आपको बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि जो QT है उसका स्क्वायर प्लस PT इसका स्क्वायर, इन दोनों साइड के स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो PQ यानी कि हाइपोटेनस की लेंथ आएगी। तो कुछ वैसा ही करना आपको, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 था, ये x1 है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाती है, तो इसकी लेंथ आ जाती है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आ जाता है। और यदि मैं सिमिलरली y के लिए बात करूँ, y के लिए, तो y के लिए क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, y के लिए क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है और ये वाला पार्ट y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वही लिखा है यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो PQ की लेंथ आ जाती है। तो यही डिस्टेंस फार्मूला है और इसका यूज आपको करना है जब भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला में दो पार्ट आते हैं जनरली, एक तो इंटरनल यानी कि इंटरनल डिवीजन का पार्ट आता है, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इंटरनल डिवीजन की बात यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में ये है कि कोई भी दो पॉइंट आपको गिवन होगा। ठीक है, दो पॉइंट जैसे P और Q था, P और Q हो सकता है कि P के कोऑर्डिनेट गिवन हो, Q के कोऑर्डिनेट भी गिवन हो, और ऐसा बोला जाएगा कि कोई भी एक तीसरा पॉइंट A या B वो इसी लाइन सेगमेंट जो कि PQ को मतलब P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे कहीं एक तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है, वो इस PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब वो रेशियो आपसे पूछा जाएगा तो भी हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। और उस तीसरा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा यदि उसका कोऑर्डिनेट गिवन है तो रेशियो पूछा जाएगा, और यदि ये बताया जाएगा कि वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट PQ को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब रेशियो दिया जाएगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, और यदि उस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों काम के लिए हम इस सेक्शन फार्मूला का यूज करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर भी देखते हैं सेक्शन फार्मूला की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये पहला वाला पार्ट आपको देखना है, इंटरनल डिवीजन का ये वाला। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका, तो ये है पॉइंट A और पॉइंट B, ये दो पॉइंट है, एक तो है पॉइंट A और एक है पॉइंट B। ये दोनों पॉइंट गिवन है यानी कि इनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 ये गिवन है। एक तीसरा पॉइंट जो है P वो कहीं भी लाई कर रहा है PQ यानी कि AB लाइन सेगमेंट पे कहीं भी। ठीक है,
इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन रेशियो गिवन है कि ये पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको बताना है कि इस P जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि जो P है उसके कोऑर्डिनेट के लिए हम बात करें, उसके x कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें तो आपको काम क्या करना है, इस रेशियो का डिवाइड मल्टीप्लाई इधर होता है और इस रेशियो का मल्टीप्लाई इधर करना है, ठीक है। यानी कि जब x कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस रेशियो का M1 का x2 में मल्टीप्लाई करेंगे और M2 का x1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यदि y की बात की जाएगी तो इस M1 को हम y2 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और इस M2 को y1 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। वही यहाँ पर लिखा है कि यदि x की बात करें यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो ये लिखा है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइड में M1 प्लस M2। सिमिलरली y के लिए लिखेंगे तो इसके y कोऑर्डिनेट की यदि बात करेंगे तो ये है M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का। इसका प्रूफ आता है सिमिलर ट्रेंगल, सिमिलरिटी का यूज करते हुए इसका हम प्रूफ देखते हैं, बट यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ट्रेंगल को हम सिमिलर बनाते हैं, सिमिलर बनाने के बाद ये एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं और वहाँ से इक्वेट करते हुए हम इस पॉइंट P के लिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि यही आता है जो हम फार्मूला लिखे हुए हैं M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 x के लिए है और y के लिए है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये आपको इंटरनल डिवीजन ही देखना है और मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये रेशियो गिवन था तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y इस फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना है। और यदि आपको दिया जाएगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट और पूछा जाएगा कि रेशियो बताइए, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप M1:M2 फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जनरल एक रूल है, उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी रेशियो पूछा जाता है तो हम उसको k:1 या फिर λ:1 मानते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मतलब यहाँ पर M1 और M2 दोनों को अननोन की तरह से ट्रीट करेंगे आप, तो दो कंडीशन चाहिए, क्योंकि दोनों अननोन है तो दो इक्वेशन बनानी रहती है। लेकिन यदि आप इसको λ:1 या फिर k:1 लेकर के चलते हैं तो एक ही अननोन यानी एक ही वेरिएबल होता है, k या λ जो भी आप मानेंगे, तो आसान होता है। ऑटोमेटिक रेशियो वही आता है जो M1:M2 यानी M1 और M2 दो कंसीडर करके आप चलेंगे, वही रेशियो आता है λ:1 से भी। लैम्डा की वैल्यू आती है अगेन λ:1 के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो यही रेशियो आता है M1:M2, ठीक है। चलिए आप क्लास में पढ़े होंगे। अब यदि मैं बात करूँ, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल, हालांकि ये डिलीटेड पार्ट है इस टाइम पे, इस बार नहीं आ रहा है ये। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल में ये है कि जो भी ट्रेंगल गिवन होगा उस ट्रेंगल के वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिए जाएंगे और उससे फॉर्म होने वाला जो ट्रेंगल है उसका एरिया आपसे पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हालांकि इसको देखना नहीं है, अभी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, यानी कि इस दोनों फॉर्मूले या दोनों कंसेप्ट के एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए एप्लीकेशन में यदि डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो इसके दो यहाँ पर यूज हैं। पहला क्या है, कोलिनियरिटी को वेरीफाई करना है या फिर बताना होता है कोलिनियरिटी। मतलब 3 पॉइंट कोई भी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या ये तीनों पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट है वो तो कोलिनियर होगा ही, जैसे एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों को मिला दीजिए, देखिए ये कोलिनियर हो जाएगा। बट मैंने दे दिया कि तीसरा पॉइंट भी है, मान लेते हैं यहाँ है, क्या ये तीनों एक लाइन पे हैं, तो ये नहीं है, आप इनको एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यदि कोई भी गिवन 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है यानी कि कोलिनियर हैं, उसको चेक करना हो तो डिस्टेंस फार्मूला से आप चेक कर सकते हैं, यदि नहीं है तो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई भी 3 पॉइंट दिया है A, B और C, तीनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मान लें A, इसको B, इसको C, कुछ देर के लिए यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए AB की लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए BC की लेंथ निकालेंगे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए ही AC की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। यदि ये पॉइंट तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो इन कंडीशन को फॉलो करेंगे। मतलब किसी भी 2 लाइन सेगमेंट की लेंथ को यदि आप ऐड करते हो, मतलब AB, BC और AC 3 लाइन सेगमेंट आएगी, डिस्टेंस फार्मूला से तीनों की लेंथ निकालेंगे, इनमें से किसी भी 2 को ऐड करने पे यदि तीसरा बनता है, इक्वल आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको AB, BC और AC निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला,
और यदि ए बी प्लस बी सी सी ए के बराबर आ गया, या फिर बी सी प्लस ए सी ए बी के बराबर आ गया, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी के बराबर आ गया, और यदि ऐसा हुआ तो ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, और यदि ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कोलिनियरिटी को वेरीफाई करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है कि ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, वो इक्विलेटरल ट्रेंगल बन रहा है, राइट ट्रेंगल बन रहा है, स्केलेन ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेंगल बन रहा है, तो वो ट्रेंगल किस टाइप का बन रहा है ये भी आप बता सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए। ठीक है, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे वो पैरेललोग्राम बन रहा है, नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, रोम्बस है, तो इन सबको यदि आपको चेक करना है, जैसे यदि ट्रेंगल की बात होगी तो 3 वर्टिसेस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का ट्रेंगल बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यही तीनों लाइन सेगमेंट की हम लेंथ निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ट्रेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए हमें क्या जरूरी होता है कि तीनों साइड इक्वल है, ये प्रूव करना होता है। राइट ट्रेंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो वो राइट ट्रेंगल हो जाएगा। स्क्वायर यदि आपको चेक करना है तो उसमें क्या चेक करना है कि चारों जो साइड हैं वो इक्वल हैं और दोनों डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। यदि हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो चारों साइड को आप इक्वल दिखाएंगे, साथ में डायगोनल को भी इक्वल दिखाएंगे। बट यदि रोम्बस की कंडीशन आती है तो रोम्बस में केवल यही सफिशिएंट है कि आप चारों साइड को इक्वल दिखा दें, क्योंकि रोम्बस यदि हम चारों साइड को इक्वल दिखाते हैं तो वो स्क्वायर भी रोम्बस ही होता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। लेकिन स्क्वायर यदि दिखाना है तो डायगोनल भी इक्वल दिखाने होंगे ही होंगे। ठीक है, यदि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, अपोजिट साइड इक्वल दिखाना है और साथ में दोनों डायगोनल भी इक्वल दिखाने होंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज है। सेक्शन फार्मूला का यूज करने के लिए आप देखिए यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल लिखा है। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल भी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल तो आपको एक जनरल फार्मूला के तरह से भी याद करना है कि यदि किसी भी ट्रेंगल के सेंट्रॉइड की बात आपसे पूछी जा रही है तो तीनों ट्रेंगल में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा किसका, सेंट्रॉइड का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हैं x1 + x2 + x3/3, और y कोऑर्डिनेट की यदि बात करें तो y1 + y2 + y3/3, जहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 क्या हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए था, तो बस इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।